बहुत पुराने जमाने की बात है। एक अजीम और ताकतवर सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान महमूद था। वह अपनी बेहतरीन इंसाफ पसंदी, गहरी अक्ल और अपनी रियाया से मोहब्बत के लिए मशहूर था। उसकी सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं और हर तरफ अमन, खुशहाली और भाईचारे का माहौल था। खजानों में बेशुमार दौलत थी, लश्कर में बहादुर सिपाही और दरबार में हर इल्म और फन के माहिर मौजूद रहते थे। लेकिन इतनी शान और शौकत के बावजूद सुल्तान महमूद के दिल में एक सवाल हमेशा बेचैनी पैदा करता रहता था। वह सोचता था, इंसान की असली कीमत क्या है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो लालच और डर से आजाद हो, जो हर हाल में सच्चाई और पाकीज़गी पर कायम रह सके? यही सवाल उसे रातों की नींद नहीं लेने देता था। एक दिन इसी गहरी सोच के आलम में सुल्तान महमूद ने अपने विशाल दरबार में एक बेहद अहम ऐलान किया। उसने वजीरों, मशीरों और आम लोगों के सामने ऐलान करते हुए कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। ये सवाल इंसान की फितरत और जिंदगी की हकीकत से जुड़े होंगे। जो शख्स इन तीनों सवालों के तसल्लीबख्श जवाब देगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन बादशाह यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, इनाम मामूली नहीं होगा। कामयाब होने वाले शख्स को मैं अपनी आधी सल्तनत सौंप दूंगा। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। लोग हैरान रह गए। आधी सल्तनत, यह तो किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन फिर बादशाह की आवाज सख्त हो गई, और याद रखो, अगर कोई इन सवालों में नाकाम रहा तो उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया जाएगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। इनाम जितना बड़ा था, खतरा भी उतना ही भयानक। यह मुकाबला अब सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि आजादी और जिंदगी का भी बन चुका था। जल्द ही इस ऐलान की चर्चा पूरी सल्तनत में फैल गई। हर गली, हर बाजार और हर गांव में लोग इसी के बारे में बात करने लगे। बड़े बड़े आलिम, दार्शनिक और बहादुर लोग दरबार में पहुंचे। सबको लगता था कि वही इस इम्तिहान में कामयाब होगा। लेकिन बादशाह के सवाल आसान नहीं थे। जो भी जवाब देता, सुल्तान महमूद बस सिर हिला देता और कहता, तुम हकीकत तक नहीं पहुंचे। एक एक करके लोग नाकाम होते गए। कई कैद में डाल दिए गए। धीरे धीरे उम्मीद मायूसी में बदलने लगी। लोगों को लगने लगा कि शायद बादशाह किसी को इनाम देना ही नहीं चाहता। सल्तनत में एक अजीब सा तनाव फैल गया। इसी दौरान शहर से बहुत दूर एक वीरान से गांव में एक दरवेश रहता था। उसका नाम था शेख फरीद। वह एक सादी सी झोपड़ी में रहता, दुनिया की चकाचौंध से दूर। उसकी पहचान थी सब्र, कनात और अल्लाह पर अटूट भरोसा। एक दिन कुछ मुसाफिर उसके गांव से गुजरे। उन्होंने बादशाह के ऐलान, आधी सल्तनत के इनाम और कैद की सजा का जिक्र किया। शेख फरीद ने सब कुछ खामोशी से सुना। मुसाफिर चले गए, लेकिन दरवेश सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि बादशाह इंसान की जाहिरी अक्ल नहीं, बल्कि उसकी रूह की गहराई को परखना चाहता है। उसने तय कर लिया, उसे दरबार जाना होगा, न इनाम की लालच में, न सजा के डर से, बल्कि सिर्फ सच्चाई के लिए। अगली सुबह शेख फरीद ने सफर शुरू किया। न कोई सवारी, न कोई दौलत, बस एक पुराना अस्सा, एक टूटी तस्बीह और अल्लाह पर भरोसा। जब वह दरबार के बाहर पहुंचा तो दरबानों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे की सादगी और आंखों की चमक ने उन्हें चुप कर दिया। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया। जब वह दरबार में दाखिल हुआ तो हर नजर उसी पर टिक गई और तख्त पर बैठे सुल्तान महमूद ने उसे गौर से देखा। बादशाह ने गहरी और गंभीर आवाज में पूछा, ए दरवेश, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्या तुम भी मेरी शर्तों का जवाब देने आए हो? दरवेश ने अदब से सिर झुकाया और बड़ी नम्रता से बोला, जहां अपना, मैं एक मामूली फकीर हूं और हां, मैं आपकी तीसरी शर्त का जवाब देने आया हूं, अगर आप इजाजत दें। दरवेश के शांत स्वभाव और भरोसे से भरे लहजे ने सुल्तान महमूद को प्रभावित कर दिया। उसने इशारे से इजाजत दी और पूछा, तो बताओ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दरवेश ने बिना किसी झिझक के हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां अपना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने नफ्स पर काबू पाना है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह जवाब नया नहीं था,
कई लोग पहले भी ऐसा कह चुके थे, लेकिन इस बार लहजा अलग था, असर गहरा था। बादशाह कुछ पल सोच में डूब गया, फिर बोला, अच्छा अब बताओ, दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है? दरवेश ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना इंसान का दिल। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने आखिरी सवाल किया, और सबसे गहरी बात? दरवेश ने तुरंत उत्तर दिया, मौत। इन 3 शब्दों ने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। सुल्तान महमूद की आंखों में एक चमक उभर आई। यही वे जवाब थे जिन्हें वह बरसों से अपनी रूह की गहराइयों में तलाश रहा था। बादशाह ने दरवेश को पास बुलाया और नरमी से कहा, मैं तुम्हारे जवाबों से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मुझे समझाओ, नफ्स सबसे मुश्किल क्यों, दिल सबसे अजीब क्यों और मौत सबसे गहरी क्यों? दरवेश ने आदर से बैठते हुए कहा, जहां अपना नफ्स इसलिए सबसे मुश्किल है क्योंकि इसकी ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं। एक चाह पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। दौलत, ताकत और शोहरत की यह भूख इंसान को कभी सुकून नहीं लेने देती। जो अपने नफ्स को काबू में कर ले, वही असल में विजेता होता है। यह सुनकर बादशाह की आंखें झुक गईं। उसे अपनी कई गलतियां याद आने लगीं। दरवेश ने आगे कहा, दिल सबसे अजीब है क्योंकि यह पल पल बदलता है। आज खुश, कल उदास, आज मोहब्बत, कल नाराजगी। यही दिल इंसान को ऊंचाई तक भी ले जाता है और गिरा भी देता है। अब दरबार में कई लोगों की आंखें नम थीं। फिर दरवेश ने शांत स्वर में कहा, और मौत सबसे गहरी हकीकत है क्योंकि यह तय है, लेकिन समय तय नहीं। हर इंसान इसे जानता है, फिर भी इससे गाफिल रहता है। यही मौत हमें याद दिलाती है कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं। दरवेश की बातों ने सुल्तान महमूद को भीतर तक हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तख्त से उठा और दरवेश को गले लगाकर बोला, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम ही वह इंसान हो जो मेरी शर्तों पर पूरा उतरा। बादशाह ने ऐलान किया, मैं तुम्हें आधी सल्तनत सौंपता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन दरवेश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां अपना, मुझे आपकी सल्तनत नहीं चाहिए। मेरी दौलत मेरी संतुष्टि है और मेरा घर मेरी झोपड़ी। फिर उसने कहा, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इंसाफ को कभी ना छोड़ें, घमंड से दूर रहें और इंसान को उसकी कीमत से पहचानें। इतना कहकर दरवेश ने विदा ली और सुल्तान महमूद देर तक उसी जगह खड़ा रहा, सोचता हुआ कि असली बादशाही तख्त की नहीं बल्कि दिल और किरदार की होती है। दरवेश ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, अब इजाजत दीजिए कि मैं अपनी झोपड़ी में लौट जाऊं और अल्लाह के जिक्र में लग जाऊं। लेकिन दरवेश का यह बेलालच इनकार सुल्तान महमूद के दिल को और भी गहराई से छू गया। उसने दरवेश का हाथ थाम लिया और भावुक होकर बोला, नहीं, ए नेक दरवेश, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी सल्तनत को तुम्हारी जैसी सच्ची और पाक रूह की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे जिंदगी के फैसलों में सही राह दिखाते रहो। दरवेश ने पल भर सोचा। उसे महसूस हुआ कि शायद अल्लाह ने ही उसे यह मौका दिया है कि वह एक ताकतवर बादशाह को हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रख सके। आखिरकार उसने बादशाह की गुजारिश स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद सुल्तान महमूद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सबसे पहले उन सभी कैदियों को रिहा कर दिया जिन्हें शर्तों में नाकाम होने पर कैद किया गया था। उसने उनसे माफी मांगी और उन्हें इज्जत और इनाम के साथ विदा किया। अब वह गुस्से से नहीं, इंसाफ से फैसले करता था, अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखता था और गरीबों, मजबूरों और बेसहारा लोगों का खास ख्याल रखने लगा। शेख फरीद हमेशा उसके साथ रहे। उनकी नसीहतों से सल्तनत में अमन, खुशहाली और रूहानियत की एक नई रोशनी फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत सोना चांदी या ताज तख्त नहीं, बल्कि संतोष, सब्र, ईमान और सही समझ है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही नफ्स से होती है, और जो इस लड़ाई में जीत जाता है वही दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। कभी कभी एक सादा सा फकीर अपनी सच्ची और बेलालच समझ से बड़े बड़े विद्वानों से ज्यादा गहरी बात कह जाता है, और जब कोई हुक्मरान सच्चाई को पहचान ले तो उसकी बदली हुई सोच
सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देती है। कॉल टू एक्शन, वॉइस ओवर फ्रेंडली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली, सबक देने वाली कहानियों के लिए हमारा चैनल कहानी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।